कोई एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो आप बताइए कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो ये देखिएगा पेज नंबर 284 एग्जाम्पल नंबर 8। पेज नंबर 284 एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 में है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। If the total frequency is 100. क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000, 900 से 1000। तो ये क्लास इंटरवल है। अब इसमें आगे इन्होंने दिया है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है एफ आई। ये है 25x 12 17 20। टू 5x 12 17 20 5 17 20 y 974 y 974 25x 12 17 20 y 974 ये है। अब वो बोल रहे हैं कि इसमें जो ये x और y जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं ये बतानी है। उन्होंने दोबारा देखिएगा क्या है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनका जो टोटल है कैपिटल N ये दे रखा है इन्होंने 100, ठीक है। अच्छा, अब इससे मेरे को क्या पता चल जाएगा वो देखिएगा जरा। x या y की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होगी। पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो तो यही होती है फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो 2 + 5 7 x + 7 x + 7 + 12 कितना हो गया, x + 19 x + 19 + 17 कितना हो गया, x + 36 36 x + 36 + 20 कितना हो गया, x + 56 56 x + 56 + y कितना हो गया, x + y + 56 और x + y + 56 + 9 कितना हो गया, x + y 65 + 65 और +7 करेंगे तो x + y + 72 और x + y + 72 में 4 ऐड करेंगे तो x + y + 76। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी डेटा में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबको ऐड कर करके आती है। पहली फ्रीक्वेंसी क्या थी 2, तो 2 को एज 2 लिख दिया, ठीक है। फिर 2 में ये ऐड कर दिया 5, तो 2 + 5 कितना हो गया 7, फिर 7 में ये ऐड कर दिया 7 + x हो गया,
फिर x प्लस 7 में 12 ऐड कर दिया तो x प्लस 19 हो गया, तो सबको ऐड करते चले गए। तो ये जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज के बराबर होती है। तो क्या करना होगा मेरे को इसमें कि x प्लस वाई x प्लस वाई प्लस 76 इज इक्वल टू 100। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 76। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। x प्लस वाई 24 के इक्वल हो गया। तो एक चीज़ तो ये पता चल गई। उसके बाद इन्होंने ना मीडियन दे रखा है हमको। मीडियन कितना दिया है इन्होंने 525। तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप ये करिए कि सिंस मीडियन m इज इक्वल टू 525। तो मीडियन हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीडियन हमेशा ये जो क्लास की जो ये वैल्यूज दे रखी हैं इनमें से निकल कर आता है मीडियन। तो 525 वैल्यू कहाँ लाई कर रही होगी, कौन सी वाली जो है क्लास में लाई कर रही होगी, 500 से 600 वाली, है ना। तो इसका मतलब 500 से 600 जो है वो हमारी मीडियन क्लास हो गई। देयरफॉर median class is 500, median class is 500 to 600, ठीक है। और इसके कोरस्पॉन्डिंगली ये जो फ्रीक्वेंसी है ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई। ये वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हम ये कहेंगे कि मीडियन इज इक्वल टू 525 और मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस m/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल f into h is equal to 525। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मतलब 500 प्लस 50 n/2 कितना हो जाएगा 100/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मतलब ये वाली मीडियन क्लास तो ये है, इससे ऊपर वाली x प्लस 36। हाँ तो ये हो गया x प्लस 36 और अपॉन में स्मॉल f फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 into 100 इंटू h कितना है 100। h होती है क्लास वेट, तो 500 टू 600 कितना गैप है 100 का गैप है, ठीक। और इज इक्वल टू 525। 25 is 100, 250 is 100, 500 plus 50 माइनस x माइनस 36, इसको ब्रैकेट में डालो एंड मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 525। अब ये 500 इधर ऐड हो रहा है, इसको उधर ले जाओ, इस तरफ कर रहा हूँ। तो ये हो गया 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा 14। तो ये हो गया 14 माइनस x इंटू 5 इज इक्वल टू 525 माइनस 500। तो 14 माइनस x इज इक्वल टू 25/5, 5 5 is 25, माइनस x को उधर ले जाओ 14 और प्लस 5 को इधर, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई 9 फ्रॉम इक्वेशन 1। x is equal to 24 minus 9 or y x plus y is equal to 24। x की वैल्यू है 9, 9 प्लस y is equal to 24। तो y की वैल्यू हो गई 15, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 15। तो ये दो वैल्यूज आ गई। ये y की वैल्यू 15 इधर आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ y is equal to 15। हाँ जी, जरा एक बार दोबारा देख लीजिए कि जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 तक तो समझ में आ गया होगा सबको, क्योंकि लास्ट वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज के इक्वल होती है। तो x प्लस वाई प्लस 76 इज इक्वल टू 100 हो गया। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 100 माइनस 76 मतलब 24। फिर हमने कहा कि मीडियन जो है, मीडियन दे रखा है 525
मीडियन जो वैल्यू होती है वो उससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि वो कौन सी क्लास में लाई कर रही होगी। तो क्योंकि 525 है, 525 500 से 600 के बीच में ही तो लाई करेगी वैल्यू 525। तो इसका मतलब ये जो 500 टू 600 है ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, ये हो गई मीडियन क्लास। अब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एल हो गई 500, तो एल की जगह तो मैंने लिख दिया 500। ये मीडियन इज इक्वल टू 25 दे रखा है और ये है मीडियन का फॉर्मूला। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 500 टू 600 मतलब 500, n बाई 2, n क्या है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, वो दे रखा है 100, तो 100/2 माइनस CF। CF जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, पहले वाली जो मीडियन क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है x प्लस 56, तो प्रीसीडिंग मीडियन क्लास मतलब इससे जस्ट ऊपर वाली क्या है x प्लस 36, तो 50 माइनस x प्लस 36 अपॉन जो स्मॉल f है, स्मॉल f क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास हमारी ये वाली है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो स्मॉल f की जगह आ गया 20 और h होती है क्लास की विड्थ। तो क्लास की विड्थ मतलब 500 टू 600 कितना गैप आ रहा है, 100 का गैप आ रहा है ना, तो वो 100 यहाँ पर आ गया, तो 21 सा 20, 25 सा 100। उसके बाद बेटा सिंप्लीफाई हमने इसको करा है, यहाँ से x की वैल्यू 9 आ गई और फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 था, तो x को यहाँ डाल दिया वैल्यू 9 को, तो y की वैल्यू आ गई 15। सभी को क्लियर है बताइए? यस सर। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद सर जैसे जो मीन मोड और मीडियन होते हैं, हाँ इसमें मीन तो हम चाहे कोई भी मतलब अनइक्वल होती है अगर क्लास साइज तो मीन निकल जाती है अच्छा सर, लेकिन मोड निकलती नहीं सर, मीडियम भी निकल जाती है अगर अनइक्वल हो तो। नहीं, अनइक्वल में पहले उसको इक्वल बनाना पड़ेगा। मीन में भी मीन में जरूरत नहीं पड़ती सर, मीन में मोड और जरूरत नहीं- मीडियन दोनों में जरूरत पड़ेगी, है ना, लेकिन अनइक्वल वाले आते नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं आते अनइक्वल वाले। हाँ, तो इसलिए वो करने की जरूरत नहीं है। वो अनइक्वल वाले आपको याद होगा कि वो सेंट्रल विड्थ निकालते थे 9th क्लास में, शायद उससे लग रहा होगा कि कहीं वो चीज़ पूछ ली गई तो हम कैसे करेंगे। नहीं, वो याद आ रहा होगा ना 9th क्लास में ऐसा करा था जिसमें ये गैप जो है बराबर नहीं होते, है ना, तो वो चीज़ यहाँ नहीं है, वो चीज़ यहाँ नहीं है, तो उसकी तरफ से बेफिक्र रहिए। चलिए अगला देखते हैं। जैसे हाँ जी बोलो सर रेंज पूछी जा सकती है? दोबारा बोलो। रेंज? यस सर। नहीं, रेंज वगैरह भी नहीं पूछते। ओके सर। हाँ, और इसके बाद ये तो था हमारा मीडियन को लेकर। अब इसमें जो है एक्सरसाइज 14.3 है। एक्सरसाइज 14.3 आप लोग ट्राई करना, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगी। अब जो इसमें एक टॉपिक हमारा बच रहा है मोड वाला, तो मोड वाला भी देखते हैं जरा। मोड वाला जो है ये है हमारा पेज नंबर 272 पर आ जाओ आप, पेज नंबर 272। अब मोड में भी वही होता है कि एक तो अनग्रुप्ड डेटा और एक होता है ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। तो अनग्रुप्ड में कैसे निकालेंगे, ग्रुप्ड में कैसे निकालेंगे, ये मिटा दो पूरा पोर्शन, कर लिया सबने? अनग्रुप में तो देख के ही निकाल देते हैं। हाँ, बस ये देख लेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा ज़्यादा बार आ रहा है, वो अनग्रुप्ड में। ग्रुप में फॉर्मूला लगाना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, वो मोड सबसे आसान है। मोड सबसे आसान है, इसीलिए मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था। हाँ जी, मोड में अनग्रुप्ड डेटा, हेडिंग डालें अनग्रुप्ड डेटा। पेज 272 एग्जाम्पल नंबर 4। Example 4. The wickets taken by a bowler in 10 cricket matches are as follows. The wickets taken by a bowler in 10 cricket matches are as follows. तो ये क्या दे रखा है 264 502
264,502,132,3 264,502,132,3 264,502,132,3 ये दे रखा है। तो पूछ रहे हैं फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। The wickets taken by a bowler in 10 cricket matches are as follows. इसमें हम ये देखेंगे कि ऐसा मतलब मैच में, जैसे एक मैच है, पहले मैच में उसने 2 विकेट लिए, दूसरे में 6 विकेट लिए, फिर तीसरे मैच में 4 विकेट, पांचवें मैच में, चौथे मैच में 5 विकेट, पांचवें मैच में 1 विकेट भी लिया। तो सबसे ज़्यादा वो कितने विकेट ले पाया, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 2। ये 2 ही विकेट्स ऐसे हैं जो वो मतलब जिसको हम ये कहेंगे कि 10 में से 3 मैच ऐसे थे जिसमें उसने 2 विकेट लिए, बाकी सब में डेटा जो है वो कहीं मैच नहीं कर रहा। कहीं 6 विकेट ले लिए, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 1 भी नहीं, कहीं 1, कहीं 3, तो 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो मोड ऑफ दिस डेटा इज 2। तो जो भी नंबर अनग्रुप्ड डेटा के केस में जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता हो उसी को हम बोल देंगे मोड। सिंस हाईएस्ट रिपीटिंग number is 2, that is 2 has highest frequency, 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, therefore mode is 2। मोड क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद देखिएगा, फिर हम बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन हमको ऐसा दे रखा है जिसमें हमको क्लासेस दे रखी हैं, जिसमें हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो वहाँ पर मोड कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। हम हेडिंग डालें यहाँ, अनग्रुप्ड डेटा में तो बस इतना ही था और इसमें कुछ नहीं करना है। अब आ जाइए ग्रुप्ड डेटा में। ग्रुप्ड डेटा में आप ये देख लेंगे कि अगर डिस्क्रीट वाला है तो डिस्क्रीट वाले में जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप कह देंगे यही मोड है। तो मैं डिस्क्रीट वाला कराना मैं चाह ही नहीं रहा हूँ, क्या करेंगे उसको करके? भाई आपको एक वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए आपको ये दे रखा है, एग्जाम्पल एक और देखो आप, कि मान लो क्लास मार्क्स दे रखे हैं, क्लास मार्क्स दे रखे हैं 2, 3, 4 और 5, और इधर दे रखी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 2 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 3 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8, 4 की फ्रीक्वेंसी 3, 5 की फ्रीक्वेंसी 7। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 3 की। तो इस केस में क्या हो जाएगा? मोड इज इक्वल टू 3। तो आप ये देखिए अनग्रुप्ड डेटा में आप देखेंगे कौन सा नंबर कितनी ज़्यादा बार आ रहा है। तो नंबर 2 है वो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब मोड हो गया 2। ठीक है, क्वेश्चन अगर आया एक नंबर का आएगा, नहीं तो आता ही नहीं है मोड पर, तो इस तरीके का तो आता ही नहीं है। ठीक है, बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं आएगा, प्री बोर्ड में तो, प्री बोर्ड जनरली बोर्ड से टफ बनाते हैं तो प्री बोर्ड में भी नहीं आएगा। अब आप आ जाइए ग्रुप्ड डेटा में। ग्रुप्ड डेटा में भी यार देखते ही बता दोगे आप तो कि ये फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा वाली, तो 3 इसका मोड होगा। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत जिसमें सोचना पड़ता है वो इसका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। ये तो डिस्क्रीट वाला हो गया। कंटिन्यूअस मतलब जिसमें रेंज दे रखी होती है 10 से 20, 20 से 30, वो वाला। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला बनता है। ये जो ग्रुप्ड डेटा है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर अब अगला आप नोट करें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि फॉर्मूला लिखें, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, इंटू H लिखा है ये लास्ट में। अब लिखिएगा इसमें MODAL, मॉडल क्लास कैन बी लोकेटेड easily by observing frequency the highest frequency by observing the highest frequency class। तो मॉडल क्लास तो इस तरीके से पता लगाई जा सकती है। फिर आप ये कहें L क्या है यहाँ पर, लोअर लिमिट लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। अब जैसे हम ये देखते हैं कि F0 है, F1 है और F2 है, तो सीक्वेंशियली तो यही है ना 0 1 2, ठीक है। तो ये जो 1 है ये तो बीच वाली हो गई, ये तो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी हो गई मॉडल क्लास की हाँ, फ्रीक्वेंसी। तो F1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मॉडल क्लास। फिर मॉडल क्लास के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे सक्सीडिंग मॉडल क्लास। तो ये तो हो गई F1, ऐसे यहां लिखो F2, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ऐसे ही F0 कौन सी हो गई, इससे पहले वाली यानी कि प्रीसीडिंग, तो F0 is equal to frequency of preceding modal class, frequency of preceding modal class। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 273, एग्जांपल नंबर 5 है। और H जो है, H तो क्लास विड्थ होती है, चाहे तो लिख लो। H वही है जो आपका मीडियन में भी था। H है क्लास विड्थ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 5 में है फैमिली साइज। वन टू थ्री, 3 to 5, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11।
ये फैमिली साइज है, फिर है नंबर ऑफ फैमिलीज। नंबर ऑफ फैमिलीज देखिए 7 8 2 2 1 7 8 2 2 1। अब 8 जो है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई। नंबर ऑफ फैमिलीज जहाँ काउंटिंग करी जाती है उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो हम ये कहेंगे मॉडल क्लास इज इक्वल टू 3 to 5। अब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है बेटा ये तो हो गई f1, इससे पहले वाली क्या हो गई 7, ये हो गई f0, और इसके बाद वाली क्या हो गई f2। समझ गए ना? अगर हम सीक्वेंशियली देखें तीन नंबर्स को तो f के आगे हम सबस्क्रिप्ट में तीन नंबर लगा रहे हैं 0 1 और 2। तो f0 f1 f2, तो f1 बीच में लाई कर रहा है, तो f0 जो है यानी कि f0 जो है वो हो गई प्रीसीडिंग मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी, और f2 हो गई सक्सीडिंग मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कहीं ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो हम सीधे सीधे आप देखिएगा कि मोड क्या हो जाएगा। मोड इज इक्वल टू ये क्या होगा L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। अब L क्या है यहाँ पर? लोअर लिमिट। मॉडल क्लास तो 3 to 5 हो गई ना, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 3 प्लस f1 माइनस f0 क्या हो गया 8 माइनस 7 अपॉन 2f1 2 इंटू 8 माइनस f0 कितना 7 माइनस f2 कितना 2 मल्टीप्लाइड बाई h क्या है? क्लास विड्थ कितनी है 2, दो का गैप है। तो 3 प्लस 8 माइनस 7 कितना हो गया 1, 2 8 सा 16, 7 और 2 कितना हो गया 9, 16 माइनस 9 7 1 अपॉन 7 इंटू 2, तो 2 upon 7। हाँ 7 3 सा 21 प्लस 2 अपॉन 7। सर वो भी तो 2 upon 7 करके सीधे पॉइंट भी तो ऐड कर सकते हैं ना, क्योंकि ब्रैकेट में वैसे कर लो जैसा ठीक लगे। मैं तो इसको पड़ेगा। हाँ वो भी एक ही बात है भाई, आपको 2 को 7 से डिवाइड करना है या 23 को 7 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। अच्छा ये आप लोगों को इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई, ऑनलाइन वाले बोल तो दिया करो, नीचे लिख रहा हूँ मैं काफ़ी। तो 3 प्लस 2 अपॉन 7 ये आया था ना, 8 माइनस 7 कितना हो गया 1 इंटू 2 और नीचे 16 माइनस 9 हो गया 7। तो 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 23 अपॉन 7 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21 23 माइनस 21 कितना हो गया 2 2 0 20 7 2 ज़ा 14 फिर 6 आया 7। तो मोड की वैल्यू यहाँ पर हो गई बेटा 3.28। उन्होंने 3.286 ले रखी है। हाँ कोई नहीं, वो थोड़ा और थर्ड प्लेस और डेसिमल तक उन्होंने कर लिया, ठीक है। इसके बाद मोड में कोई इस तरीके का क्वेश्चन होता नहीं है, यहाँ पर कोई मिसिंग वैल्यू वाला आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो मोड कर लेना, 6 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, बताइए भाई समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है। और बता दीजिए आप लोगों का 4-5 बच्चों का कल एग्जाम है, बता दो मेरे को कि कोई डाउट हो एपी में, स्टैटिस्टिक्स में, किसी भी चैप्टर में कोई डाउट हो बता दो, करवा देता हूँ। कोई टॉपिक हो जो लग रहा हो कि रिवाइज कराना, बता दो, ठीक है। देख लो आप, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, जरा पानी पी के आ रहा हूँ, आप लोग देख लो, अगर कोई डाउट हो तो बता दो।
या इसमें स्टैटिस्टिक्स में कोई चीज़ लग रही हो जो समझ में नहीं आई हो, दोबारा बता दूँ। बताइए कोई है, कहीं कोई चीज़ पूछनी है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताना है, किसी को कोई चीज़ पूछनी है बताओ। नहीं, पढ़ना शुरू कर दिया? ये कौन सी ड्राइंग चल रही है? बताओ भाई, अक्षत, न्यासा, पावनी, शगुन, अक्षरा, कोई डाउट है तो बताओ। सर 12.2 सर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले में डाउट। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, ये वाला जो अभी करवाया था क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, दूसरा करवा देता हूँ। अच्छा, तुमने कौन सा भेजा बेटा? ये 12.2, 10.2 कौन सा? 10.2 का क्वेश्चन 12, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 12, यही पूछ रहे हो? ओके। टेन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, ये सर्कल्स का है। अक्षत, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा बता रहे हो क्वेश्चन, वो भी बता दो मुझे, या मैं अपनी तरफ से कोई दूसरा करवाऊं? सर मैं भेज देता हूँ। हाँ, भेज दो। ये सर्कल्स में जो एक्सरसाइज 10.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 10.2 का क्वेश्चन 12।
तो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें देखिएगा, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, फिगर दे रखी है इसकी। ABC ये ट्रायंगल हो गया और इस सर्कल का सेंटर है O, और एक पॉइंट यहाँ पर इन्होंने दे रखा है D। तो जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पर रेडियस जब टच करता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो C से D तक की लेंथ इन्होंने दी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और इसी तरह से D से B तक की जो लेंथ है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। D से B तक की जो लेंथ है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो आप ये देखिए कि जैसे ये A है, मैंने इस पॉइंट को D बोल दिया, इस पॉइंट को E बोल दिया और इस पॉइंट को बोल दिया F। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये CD, मैं उसको प्रॉपरली लिख नहीं रहा हूँ कि टेंजेंट्स फ्रॉम C, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। आप ये देख लीजिए, जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये CF भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। जब ये BD 8 सेंटीमीटर है तो BE भी 8 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से जो AF है इसको x मान लो तो AE भी x ही हो जाएगा। यहाँ से अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट E है, अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी 90 डिग्री, इसको ज्वाइन करेंगे तो बेटा ये भी 90 डिग्री। तो अब देखिएगा, आपने C से O को ज्वाइन कर दिया ऐसे, B से O को ज्वाइन कर दिया, और ऐसे ही A से O को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि मैं इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा पहले बाय यूजिंग हाफ बेस इनटू हाइट वाला जो फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं शॉर्ट में AR लिख रहा हूँ बस, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। तो जब मैं OCB का एरिया निकालूंगा तो बेस क्या हो गया CB और हाइट क्या हो गया OD, और इसका रेडियस कुछ दे रखा है क्या? 4 दिया है, हाँ 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 दे रखा है, ये भी 4, ये भी 4, तो ये भी 4। तो हाफ बेस यानी कि 6 + 8 14 इंटू 4, हाफ बेस इंटू हाइट। ऐसे ही OBA, तो OBA इसमें बेस कितना है x + 8, तो हाफ इंटू x + 8 यानी कि बेस इंटू हाइट कितना है 4, ये हो गया, और प्लस हाफ OAC, तो इसमें बेस कितना हो गया x + 6 इंटू रेडियस 4, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। तो यहाँ से ABC का एरिया कितना आ गया, 14 2 ज़ा 28 प्लस 2 इंटू x + 8 यानी कि 2x + 16, भाई 2 इंटू x 2x हो गया और 2 इंटू 8 16 हो गया, तो 2x + 16, 2 इंटू x + 6 2x + 12, तो 2x + 2x कितना हो गया 4x, 16 + 12 28, 28 + 28 56, 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x + 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया।
ट्रायंगल एबीसी का एरिया हम हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर निकाल के। हाँ, तो नाउ कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। नाउ कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by using Heron's formula। Heron's formula में सेमी पेरीमीटर S निकालना पड़ेगा, तो S क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई टू। a प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो आप एक साइड को, ये जो कैपिटल A के सामने वाली साइड है, इसको स्मॉल a माना जाता है, तो 6 प्लस 8 कितना हो गया ये 40। कैपिटल B के सामने वाली साइड को स्मॉल b माना जाता है, तो ये कितना है x प्लस 6। ऐसे ही कैपिटल C के सामने वाली साइड को स्मॉल c माना जाता है, ये कितना है x प्लस 8। बेटा यहाँ तक क्लियर है सभी को? बता दीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें। यस सर। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, ये x प्लस x कितना हो गया 2x हो गया, प्लस 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 14 28, 2x प्लस 28 अपॉन 2, x प्लस न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये s हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो s क्या है x प्लस 14, तो s क्या हो गया x प्लस 14 माइनस a कितना है 14 इंटू एस माइनस बी, तो s x प्लस 14 माइनस b कितना है x प्लस 6 इंटू x प्लस 14 माइनस x प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज, अंडर रूट x प्लस 14, और यहाँ जब इसको एक्सपैंड करेंगे 14 से 14 कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 करेंगे तो x से x कट जाएगा, 14 माइनस 6 हो जाएगा 8, और यहाँ x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 करेंगे तो x से x कट जाएगा, 14 माइनस 8 6। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि ये हमारे पास हो गया 48x इंटू एक्स प्लस 14 का अंडर रूट। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से भी मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आया और इक्वेशन नंबर 2 से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आया। तो आप क्या करिए, आप इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैं क्या करूँगा, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट वाला है 4 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू, सेकेंड वाला है अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और 4 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 16, और ये हो गया x प्लस 14 का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, एक x प्लस 14 से एक x प्लस 14 कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या बचा बेटा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना, x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू 7 आ गई। तो एक दूसरी साइड की लेंथ पूछ रहे थे, तो 7 प्लस 6 13 और ये 7 प्लस 8 15। ठीक है, हो गया।
सर समझ गए ना? भी 3x है, इसको x को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस एक्स 2x, 2x इज इक्वल टू 14, मतलब x की वैल्यू 7 आ गई। इसके बाद अक्षत अभी देखता हूँ तुम्हारा जो डाउट आया था, अभी देखता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, ये मिटा दो ना, नोट कर लिया, इधर से मिटा दो। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो डेटा दे रखा है, अननोन फ्रीक्वेंसी वाला ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में है मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। शी कैलकुलेटेड द मोडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एज 45। While printing the data, a blank was left. Find the missing frequency in the table given below। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हमको मॉडल क्लास दे रखी है, तो ये मोड वाला एक क्वेश्चन है जिसमें मिसिंग डेटा है, तो वो हमको निकालना है। तो क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है वो देखिएगा क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो देखिए 0 से 20, 20 से 40, ऐसे ही 100 तक दे रखा है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, ये दे रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 5, 10 और एक डैश दे रखा है 6, 3। 5, 10 और एक डैश दे रखा है, उसको हम मान लेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना, तो f मान लिया। और उसके बाद क्या दिया है, 6 और 3। इसके अलावा इन्होंने ये बोला है कि ही कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लासेस 45। तो मोड जो है वो 45 दे रखा है, तो गिवन 40 to 60 में लैग करेगा। बिल्कुल मॉडल मोड दे रखा है 45, तो मॉडल क्लास क्या हुई 40 to 60, ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। अब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या बोलते हैं, f1। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, f0। इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी f2। ठीक है, तो मोड इज इक्वल टू 45। मोड का फॉर्मूला डालिए, L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, ये हो गया। तो इज इक्वल टू क्या दे रखा है 45। अब सारी वैल्यूज पता तो चल गई इनको, हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, केवल f1। f1 मतलब f। तो ओके, तो लोअर लिमिट कितनी दे रखी है 40 प्लस f1 क्या है f माइनस f0 क्या है 10 अपॉन 2f1 क्या है 2f
माइनस एफ नॉट कितना है 10 -6 और -6 इंटू एच, एच यानी कि क्लास विड्थ कितनी है 20, ठीक, इज इक्वल टू 45। अब ये 40 यहाँ ऐड हो रहा है, इसको उधर ले जाओ, f माइनस 10 अपॉन 2f -16 2f माइनस 16 और 1/4 इंटू 20 इज इक्वल टू 45 माइनस 40, ये हो गया। उसके बाद सर 2 कॉमन ले सकते हैं। एक मिनट का दोबारा खोलना प्लीज। f माइनस 10 हो गया यहाँ पर और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लिया, तो f माइनस 8 आ जाओ इंटू 20 और यहाँ 45 माइनस 40 कितना हो जाएगा 20 और ऐसे ही 5 2 10, तो इधर 1 बचा केवल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2f माइनस 20 इज इक्वल टू 1 इंटू एफ माइनस 8 करेंगे तो f माइनस 8 ही आ जाएगा। अब 2f माइनस f करेंगे तो इधर आ जाएगा मेरा f और प्लस 20 माइनस 8, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू 12 आ गई। बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, पावनी, शगुन, अक्षरा बताइए क्लियर है सभी को? Yes, sir.